जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो है क्या, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। देखिए ये चैप्टर ना बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही बोल सकते हैं सोसाइटियल चैप्टर है, जिसको आप अपने ऐसे आस पड़ोस में ही देख के समझ लेंगे कि किस तरीके के क्या क्या प्रॉब्लम है। और जो लोग जैसे सिटी एरिया में रहते हैं उन लोग सिटी एरिया के एस्पेक्ट्स में, और जो लोग गांव में रहते हैं उन लोग गांव के एस्पेक्ट्स में, सारे सारे एस्पेक्ट्स में आपके दिमाग को पूरी तरीके से खोल दूंगा और एकदम आपको समझ आएगा। ये चैप्टर कहने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसे समझने के लिए भी ना आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, यानी कि सोचने में आना चाहिए हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा करके। और नहीं आता तो मैं कर ही देता हूँ आपके लिए कि आपको सोचवाने पे मजबूर कर देता हूँ, तो सोचना तो पड़ेगा। तो चलो जो जो खोल खाल के बैठना है चलो खोल लो। अभी हम लोग चलते हैं क्या इस चैप्टर पर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप। पहले नाम का विच्छेद कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं हम लोग को डेवलपमेंट को, हम लोग को डेवलपमेंट को समझना है सकते। अब डेवलपमेंट सोचते ही आपके दिमाग में आया होगा हाँ एकदम दुबई बन गया होगा, सारा देश पूरा दुबई बन गया होगा देश, यहाँ पे बहुत सारे क्या क्या फैसिलिटी होगा। अब अपने दिमाग में एक बार दोहराओ, जब आपने वो चीज़ सोचा भाई इतना बड़ा सिटी होगा, अमेरिका जैसा होगा एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो अमेरिका में हमें ऐसी क्या खास बात है जो किसी और देश में, यानी कि जिस देश को हम लोग अनडेवलप्ड बोलते हैं, जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी वो डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलप होने के राह पर है, यानी पाथ में चल रहा है अभी। तो अमेरिका में ऐसा क्या चीज़ है जो इंडिया में बोल सकते हैं हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पहला चीज़ आपके में आएगा क्या, पब्लिक फैसिलिटी। अब पब्लिक फैसिलिटी क्या, देखो ये चैप्टर ना बेसिकली यही है भाई, डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको सारी चीज़ें समझना है। किस तरीके से आप दुनिया में देखते होगे कौन कौन सा डेवलप कंट्री है कौन कौन सा नहीं, तो आप जस्ट उनको कंपेयर करो, उनमें क्या क्या चीज़ें, कंपेरिजन में क्या क्या चीज़ें नहीं। जैसे फर्स्ट चीज़ ये हो सकता है कि वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। वहाँ की जनता को आप देखेंगे ज़्यादातर अमेरिका में भूख वूख से कोई नहीं मरता है ना, सबको रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं ना, वो तो कम से कम वहाँ पर फैसिलिटी उनको मिल ही जाती है, किसी न किसी तरीके से उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही दिया जाता है। तो ये हो गया। आप ज़्यादातर वहाँ स्लम एरिया नहीं देखेंगे, ज़्यादातर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। वहाँ के जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन उनको एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। तो यही चीज़ें आपको क्या देखनी है, इसमें देखनी है। तो हम यहाँ से मोटा मोटी बात ये कर सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है टू एक्वायर अ पब्लिक facilities throughout the, you can say throughout क्या बोल सकते हैं, टू एक्वायर पब्लिक फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री टू अ पीपल, टू अ सिटीजन लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिटीजन टू अ सिटीजन, ठीक है, एट एवरीवेयर, मतलब हर जगह। अगर किसी भी सिटीजन को किसी भी देश के पब्लिक फैसिलिटी का डेवलपमेंट का आप ये समझो कि टू एक्वायर अ पब्लिक फैसिलिटी, हमको क्या चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे कंट्री में चाहिए ना। डेवलपमेंट का ये तो नहीं कि कोई एक कस्बा हो गया तो वो डेवलप हो गया। जैसे कि अगर हम इंडिया में ही बात करें तो बहुत सारे हम देख सकते हैं, जैसे कि स्टेट्स हो गया, जैसे मुंबई हो गया, सॉरी मुंबई बोलता हूँ, महाराष्ट्र होगा तो वहाँ पे मुंबई नागपुर ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन उनके एस्पेक्ट्स में हम पूरे देश को थोड़ी ना बोल सकते हैं भाई कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टू एक्वायर पब्लिक फैसिलिटी, हम पब्लिक फैसिलिटी चाहते हैं लेकिन थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे कंट्री में जो सिटीजन्स हो गए उनको चाहिए हर जगह के, यानी कि एट एवरीवेयर, किसी भी जगह अगर हो ना तो उन्हें पब्लिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से डेवलपमेंट का परिभाषा होना चाहिए। तो ये आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जरा हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि डेवलपमेंट की किस तरीके से हो सकता है। जैसे देखो डेवलपमेंट अपने आप में सोच होती है, जैसे एक डेवलपमेंट के हम एक थिंक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट के लिए बात करूँ, जो पढ़ता लिखता है, ऐसे नहीं कि कोई वंडा मावाली मारधार करता है लड़का 11वीं के बाद, जानते हो सब धुआं ही धुआं हो जाता है, तो पूरा धुआं ही धुआं करने के चक्कर में पूरा मार धार वाले हो जाते हैं, तो उन लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब। लेकिन जो स्टूडेंट होता है, जो प्रॉपर स्टूडेंट होता है,
उसके लिए एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है ना, टीचर कितना अच्छा उसको एजुकेशन दे पा रहा है, वो जो टीचर के साथ कितना अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है, तो यही क्या हो गया, किसी भी स्टूडेंट के लिए वो एक डेवलपमेंट हो गया, यानी कि वो उसके लिए डेवलप हो गया ना। मतलब सोच कर देखो यार कि आपके लिए क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। हाँ सर जी आप अच्छा पढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि हमारे लिए डेवलपमेंट है कि हमको बुद्धि मिलेगा थोड़ा सा, हम लोग तो निहायती लड़के हैं तो हम लोग को थोड़ा बुद्धि मिलेगी, तो यही सब क्या है, डेवलपमेंट है। जैसे किसी भी मैं लेबर की बात करूं, जो बंधुआ जो मजदूर रहते हैं ना, बंधुआ नहीं बोलते, जो मजदूर रहते हैं, तो जो मजदूर रहते हैं उनके लिए क्या हो सकता है, उन बेचारों को क्या चाहिए, हमें पूरे साल काम मिलना चाहिए, पूरे साल हमें लेबर मिलनी चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, बस ये उनके लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। और सोचो जैसे किसी टीचर के लिए क्या हो सकता है, किसी टीचर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है भाई कि उसे बहुत अच्छा क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, जहाँ पर उसको मतलब बहुत अच्छा टीचिंग फील्ड मिल जाए, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे उसे मिल जाए और वो वहाँ पर पढ़ाए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए। वैसे ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है, उसका इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़े, और ये बढ़ेगा कैसे, तो बढ़ेगा कैसे, वही चीज़ है क्या, डेवलपमेंट। जैसे भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है, लेकिन वो बढ़ेगा कैसे, उसी को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, और उसी के बारे में आज हम लोग इसी चैप्टर में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज की, तो उसे रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ते में मिल जाए तो वो उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेबर थोड़े चीप में मिल जाए, यानी सस्ते में थोड़े लेबर मिल जाए, मजदूर मिल जाए, ताकि वो अच्छे से काम करवा सके। तीसरी चीज ये हो सकती है भाई कि वो जो इंडस्ट्री वहां पे जहाँ पे चला रहा है वहां पे टैक्स कम लग जाए, सोच रहा टैक्स कम लग जाए। अब भाई टैक्स कम लगेगा भाई तो उसको पैसा कम देना पड़ेगा, जिस कारण से क्या हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। देखो देखो मैं यहाँ पे कोई भी बुक पकड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, बस आप ये को समझ लो यार, जी लो, बहुत अच्छा चैप्टर है, जीने का चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई बुक देखना पड़ रहा है कि एकदम ये ऐसा ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, ये है ऐसा है ऐसा है, सरकारी स्कूल के मास्टर टाइप काम थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। बस सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ हो सकता है, और यही चीज़ आपके बुक में भी लिखी हुई है। जैसे आप अगर फ्रंट पेज भी खोल कर देखो तो वहीं पर आपको चार्ट वगैरह दिया हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो वही चीज़ मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है डेवलपमेंट। अब ये वाला थोड़ा डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ। अब जरा हम लोग समझते हैं इसकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जो एक समझने के लिए हमें एग्जाम में लिखने के लिए, ऐसा थोड़ी ना है कुछ भी लिख के आ जाएगा, हाँ उधर लेबर रहता है उसको हम लोग ज़्यादा पैसा दिए डेवलपमेंट हो गया, ऐसा थोड़ी ना, मैं वो बस समझने के लिए। लेकिन अब हम लोग जरा मेन चीज़ों पर समझते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। जैसे आपका अभी मैं आपको मोटा मोटी समझ लो, जैसे पैसा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है बाबू, जब तक पैसा नहीं है मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। बोलते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो हमको अपने लेवल को बचाकर रखने में काम आता है। आज आप देखते हो यार यूएसए इतना डेवलप्ड कंट्री क्यों हो गया, चाइना इतना डेवलप्ड क्यों हो रहा है, जापान इतना क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि उनके पास पैसा आ पा रहा है, पैसा आ पा रहा है, पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को। और यहाँ तो किसी को नहीं पता है कि जो लड़का पैदा करना है, एक एक जो एक कुछ 10 बस्ती बसा रहा है, क्या बोले, अभी भी गाँव में देखो ना, एक एक जो बस्ती बसा रहा है भाई, कुछ नहीं बोल सकते ऐसे अनपढ़ होगा, ठीक है। अनपढ़ होने के लिए भी मतलब अनपढ़ होने का कारण भी तो यही है यार कि सरकारी स्कूल में पढ़ाया से जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, सरकारी स्कूल की कंडीशन तुम जाके देखोगे तुमको वहाँ बैठने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तुम 10वीं परीक्षा की बोर्ड जब देने जाओगे ना, बोर्ड पेपर में, तो बैठना देखना सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है। सरकारी स्कूल अगर ठीक भी होगा तो मास्टर को देखना कैसे होगा, एकदम अजराय खकवा है टाइप, ठीक है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, क्या आपका डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें बहुत बढ़िया से तरीके से रोल प्ले करती हैं। डेवलपमेंट है ना भाई, वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ, यानी कि हम डेवलपमेंट को एज अ पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब बेसिकली होता है पब्लिक के हित में काम करना, यानी उसको जो जो चाहिए, जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ जो हमें आर्मी मैन लोग देते हैं, वो लोग सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ हो गई उन्हें, और क्या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं भाई देखो, देश क्या है यार, देश एक बेसिकली आदमियों से बना हुआ है, अब पीपल्स से बना हुआ है, तो पीपल्स को जो जो चीज़ें एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, तो वही सब चीज़ उनको देना ही क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। अब पब्लिक वेलफेयर के एस्पेक्ट में ही हम 3 4 5 पॉइंट देखने वाले हैं, और उन्हीं 5 पॉइंट से बेसिकली आपके क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन हो या फिर
राइटिंग बेस पे क्वेश्चन हो, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, मतलब बोल सकता हूँ इस पूरे चैप्टर में अगर मुझे कोई पूछे कि क्या पढ़ के जाऊँ पेपर में, बोलूँगा सर जी ये दोनों पढ़ के चले जाओ और ये क्या होता है समझ के चले जाओ, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट्स आता है इनकम का, पैसा ही पैसा। आप खुद सोचो भाई, पैसा बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। पैसा है तो आपकी सोसाइटी में पहचान है बोलते हैं ना, तो समझो कि इस पैसे की भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब किसी भी देश में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो देश इकोनॉमिकली कैसा है, तो उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि उस देश में रहने वाले लोग इकोनॉमिकली कैसे हैं, क्योंकि पीपल से मिलकर बनता है क्या देश, और देश को बनाने वाले पीपल के पास जितना पैसा होगा उतना ज़्यादा देश के पास पैसा होगा, क्योंकि जितना उनके पास पैसा आते जाएगा वो लोग टैक्स भरते जाएंगे, और टैक्स भरते जाएंगे तो देश अपने आप ही अमीर होता है। सिंपल है रे, बस रिलेटिव चीज़ है। इकोनॉमिक इज नथिंग, इकोनॉमिक से क्या है, एक रिलेटिव चीज़ है। बस कनेक्ट 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 करते जाओ, दिमाग में घुसाते जाओ, सब साफ हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज आता है कि आपका पर कैपिटा इनकम, और इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन किसी तरीके से आ जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, पूछेगा पर कैपिटा इनकम इज व्हाट, ठीक है, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो ज़रा समझते हैं। तो पहले समझते हैं पर कैपिटा इनकम, जिसे हम लोग एवरेज जीडीपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको मैं जब जीडीपी बताऊंगा समझ में आएगा। द एवरेज इनकम अर्नड बाय पर पर्सन इन गिवन एरिया इन स्पेसिफिक टाइम। देखो मतलब एक एवरेज ऐसा इनकम जो किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में है ना, मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया में रहने वाले पीपल कितना पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो उसका एवरेज क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। जैसे अभी आपको समझ नहीं आएगा, एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है तो चोटा मारकर कहाँ चल, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो, जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी एक एरिया, यहाँ पर कोई एक एरिया है बाबू, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब 100 लोग रहते तो हैं, लेकिन उसमें कोई 1000 कमाता होगा, कोई 2000 कमाता होगा। लेट से हम 1-1, 2-2 रुपए के बातें करते हैं, जैसे हमको एग्जाम्पल समझते। लेट से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने 6 लोग रहते हैं। अब 6 लोग में कोई एक आदमी है जो 1 रुपया कमाता है, ठीक है, एक आदमी जो है वो 1 रुपया कमाता है, कोई एक आदमी 2 रुपये कमाता है, एक 3 रुपये कमाता है, और एक 4 रुपये कमाता है। तो 4 आदमी मान के चलो, यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए, ठीक है, तो बोर्ड नया लेना पड़ेगा। तो ये 4 आदमी है, तो 4 आदमी मान के चलो इतने हैं, तो यहाँ पे मुझे 4 आदमी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 3 3 6 4 10 हो गया, यानी कि 10 अपॉन में 4 हो गया, ठीक। इसको काटोगे 4 दुनिया 4 5 2.5 का क्या आ रहा है, 2.5 रुपीज़ का क्या आ रहा है, यहाँ पर एवरेज आ रहा है। इट मीन्स है कि उस एरिया में, उस स्पेसिफाइड एरिया में 2.5 रुपीज़ का एवरेज आ रहा है। मतलब एवरेज हमने मोटा मोटी बात कर ली कि वहाँ पे 2.5 रुपये का एवरेज है, एक पर्सन 2.5 रुपये कमाता है। अरे ऐसा समझो जैसे कोई बारात है भाई, बारात में आप पार्टी दे रहे हो, तो अगर मान लो एस्टिमेटेड है कि 500 लोग आने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, बोलोगे रोटी बनाने वाले को 1000 रोटी बना दो। हम ऐसा मार रहे हैं कि पर पर्सन 2 खाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है सब लोग भुक्कड़ हैं 2 एच खाएंगे। कोई 3 खा लेगा, कोई 1 खा लेगा, कोई आधा खा के छोड़ देगा। अबे तो आधा नहीं खाएगा, 1 मान के चलो। तो ऐसा एस्टिमेशन बना के चलते हैं ना, एवरेज ले लो भाई, ऐसा है, बचेगा तो ठीक है, नहीं बचना है मतलब कम पड़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बात है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इसका एवरेज निकाला कि उतना पैसा मोटा मोटी उस क्षेत्र में उतने लोग कमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो ये पूरे देश के लिए भी कैलकुलेट होता है, और अगर हमें स्टेट के बेसिस पर भी कंपेरिजन करना है, स्टेट्स मतलब कि वही राज्य, तो राज्य पर भी कंपेरिजन करना है तो भी निकाला जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र का निकालो, और हमारा तो तुलना ही नहीं है भाई, महाराष्ट्र इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब वो बन चुका है। खुद सोचो, मुंबई से इतना ज़्यादा टैक्स आता है उनका, मुंबई से इतना ज़्यादा पैसा आता है, इंडिया का बहुत बड़ा डॉकयार्ड हब है भाई, वहाँ पे ताज होटल वगैरह सब है, बहुत सारी चीज़ें ना, तो इसलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम। अब समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की क्या होता है। अब ये नाम ना आपने पहले 9th क्लास में सुना है, और नहीं सुना है ना, भगवान की कसम मैं तुमको बता दूँ, सुना है कि नहीं आपने कॉमेंट में मारना है, और जो नहीं सुना होगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मोक्ष मिल जाएगा यहाँ। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विथ इन अ कंट्री, मतलब एक कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब जैसे पर्टिकुलर ईयर मतलब कि चलो पहले एक एक करके हम लोग समझते हैं, आपको एक एक करके वर्ड की मैं मीनिंग बता। जैसे जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितने भी फाइनल ना, फाइनल का मतलब क्या है, देखो एक होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब अपने 9 में पढ़ा है, मुझे पता है कौन पढ़ता है रे एसएसटी को 9 में, सबको तो बोर्ड का चिंता, बोर्ड आता है तब पता चलता है, अरे यही एक तो सब्जेक्ट है। देखो वैल्यू एडिशन का मतलब है
जैसे मुझे कोई बिस्किट बनाना है, मैं क्या करूँगा, क्या खरीदूंगा, वीट खरीदूंगा। अब वीट खरीदने के बाद क्या होगा, मुझे इसमें शक्कर चाहिए, 2 किलो शक्कर बना लूँगा, वीट मंगा लूँगा और पानी लगा लूँगा। तो उसमें मान ले मुझे जो वीट है, वीट कितना लगा, मुझे 100 रुपये का था, मैंने 20 रुपये पिसवाने के दे दिया, 120 रुपये हो गया। मैंने शक्कर 40 रुपये का लगाया, कितना हो गया आपका, 120 और 40 हो गया, 160 हो गया। तो 160 रुपये क्या हो गया, उसका फाइनल गुड प्राइस हो गया। लेकिन उसमें टैक्स उसी फाइनल के बेसिस पर लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। मतलब फाइनल गुड का मतलब ये हो गया कि आपने उस गुड्स को बनाने के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी चीज़ों का यूज़ किया है, वही सारी चीज़ों को यूज़ किया है। तो उन सब चीज़ों के यूजेबल थिंग्स के प्राइस को जब हम प्लस करके लिखते हैं ना, एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते, तो वही क्या होता है, एमआरपी होता है। यानी कि फाइनल गुड्स, यानी उसको कितने में बेचा गया, तो उसके फाइनल प्राइस को क्या देखा जाता है, फाइनल गुड्स बोला गया। और एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये समझो भाई, मुझे भी नहीं समझ आया था पहले। देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड मतलब जैसे हम लोग एम्प्लॉयर हैं, हम लोग काम करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी, तो हम कितना पैसा मतलब काम करके कमा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड विथ इन अ कंट्री। मतलब एक कंट्री में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। ऑब्वियस सी बात है, हर साल जीडीपी का रेट हमारे इंडिया का लगभग इस साल 1.5 के ग्रोथ से बढ़ा है। जैसे रशिया का भी 1.6, भाई साहब अमेरिका में तो चोटा, कैलिफोर्निया का भाई 3, मतलब बोल सकता हूँ अगर हम भारत और रशिया दोनों का जीडीपी मिला देंगे, उससे ज़्यादा है किसका, अकेले कैलिफोर्निया का। अब बात करो कंपैरिजन, तुम फिर बात करते हो इंडिया और उसका अमेरिका का कंपैरिजन करोगे, बहुत है यार, वहाँ पैसा इतना ज़्यादा है, आर्मरी कुछ के कुछ बन जाता है। अभी एक नया असॉल्ट राइफल आया है, वो ऐसे जो स्नाइपर रहता है ना, अपने स्नाइपर जैसे, हम भारत में क्या होता है, स्नाइपर ले जाने के लिए आपको स्नाइपर अलग से होगा, असॉल्ट राइफल अलग होगा, पिस्टल अलग होगा, वो चोटा सबों को एक मिक्स कर दिया। अच्छा, असॉल्ट राइफल आपको एक के बनाना है, एक के बना लो, उसी में से आप स्नाइपर बना लोगे और फिर आप पिस्टल बना लोगे। मतलब सोच रहे हो किस लेवल की उन लोग क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट। इस लेवल का डेवलपमेंट तक जाने के लिए ना लोगों की मेंटेलिटी होनी चाहिए। यहाँ तो छोटा किसी एक को बोल दूँ ना घूस मत खाओ, एक अगर मान लो मैं एक आदमी को बोल दूंगा जाओ तुम जन कल्याण करो भाई, और तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों में पैसा बांट दो, वो चोट्टा क्या करेगा, मैं उसे 1 लाख दूँ 50 सौ अपने जेब में रख लेगा। यहाँ तो ऊपर से आता है 1 करोड़ रुपया पैसा रोड बनाने के लिए, जाते जाते लास्ट में बचता कितना है, 20 लाख का, और बोलते हैं फिर रोड जल्दी के खराब होता है, इन्हीं लोग के कारण खराब होता है। इन नेतवन सबको क्या बोलेंगे, अब बोल भी नहीं सकते। ठीक है, पढ़ो लिखो बनो, फिर बोलना चोटो को। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडेड विद इन अ कंट्री, तो ये आपको जीडीपी मतलब मोटा मोटी समझो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, उसी को क्या बोला जाएगा, जीडीपी। और उसी के बेसिस पर क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्या, ग्रोथ रेट ऑफ वैल्यू। जैसे अगर जीडीपी जितना ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो फाइनल गुड्स, जो हमारे गुड्स थे वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, समझो गुड ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। अब बाबू प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको खरीद ज़्यादा लोग रहे हैं, खरीद ज़्यादा लोग ले रहे हैं, यानी उसमें जीएसटी ज़्यादा इंक्लूडेड है। जीएसटी इंक्लूडेड है मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, फायदा हो रहा है, टैक्स ले रहे हैं, अंदर में आ रही है फीलिंग, टैक्स ले रहे हैं, टैक्स लिए, सर्विस हमने दिया, वो क्या करेंगे, हमसे थोड़ा थोड़ा टैक्स काटेंगे। मतलब मेरा 80,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से 2,000 काटेंगे, धीरे धीरे काटते इतने लोग का पैसा एक बार जमा हो गया, आ गया जीडीपी ज़्यादा। अब जीडीपी ज़्यादा आ गया तो फिर देश तो करेगा भी डेवलपमेंट। तो यही क्या होता है जीडीपी। और ये तो आपको समझ आ गया पर कैपिटा इनकम, तो ये है क्या आपका इनकम। अब जरा हम लोग समझते हैं अगले, क्योंकि ये तो बस यही है टफ थोड़ा सा समझने के लिए और थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, बाकी सब तो ये तो चलो हम लोग बाकी को भी देख लेते हैं अच्छे से। भाई क्या कुछ आपके अलग इम्पैक्टफुल थिंग्स जो डेवलपमेंट में किसी चीज़ को, मतलब किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब देखो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, अगर जिस देश में है उस देश को आप मान लो क्या है डेवलप। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में, यानी कि बोल सकते हैं उनकी लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पर आता है कौन, अमेरिका। अब क्यों है ऐसा समझो, वहाँ पर A1 लेवल की सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक सिस्टम, आप खुद समझो कैलिफोर्निया जो है वो 6 ट्रिलियन जीडीपी है भाई उसकी, 6 ट्रिलियन। पूरे भारत और रशिया की जीडीपी को मिला दोगे तो अकेले कैलिफोर्निया उससे ज़्यादा है। सोचो तो किस लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी देखना,
इतना मतलब तबाही, मतलब बहुत ज़्यादा। खुद सोचो भाई, MRI वगैरह सब तो वहीं से बन के निकला है। खुद सोचो वहाँ हेल्थ फैसिलिटी कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट वगैरह भी है, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो एजुकेशन फैसिलिटी, वहाँ की एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन, छपरी वाले में क्या है, देखोगे सरकारी स्कूल का हालत क्या है। भारत की सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को क्या दिक्कत है, सरकार को तो अनपढ़ ही बनाना है देश के लोगों को, और क्या कर सकते हैं चोरा गतर के लोग। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है मैं, क्योंकि मैं आपको अपने साथ कनेक्ट करके, क्योंकि लिखने में जो फ्लो बनता है ना यार, आपके साथ आप बोलो, मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो, कनेक्ट कर, वो चीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। और पब्लिक फैसिलिटीज़, बस वही चीज़ों को कंसोलिडेट करके लास्ट टॉपिक में आपको। तो अगर आपको क्वेश्चन 5 नंबर के लिए भी आए तो भी बनेगा, 6 नंबर के लिए आए तो भी बनेगा। खैर आता नहीं है 6 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए आ सकता है। तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, इकोनॉमिक, हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशनल फैसिलिटी, दूसरा बॉडी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स रिपोर्ट, और क्या है पब्लिक फैसिलिटी। तो पहला समझते हैं क्या हेल्थ फैसिलिटी। अब बाबू हेल्थ फैसिलिटी में आप क्या ही समझोगे बताओ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट, GOVT लिख दियो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मैटर करते हैं। हॉस्पिटल जिसको हम लोग सरकारी अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, हॉस्पिटल जिसकी हालात मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत उच्च कैटेगरी में है, ठीक है। तो हमें भारत को उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा भाई, किस तरीके से सोचेंगे तो वो सब चीज़ें अलग चीज़ होती है। तो हेल्थ फैसिलिटी हो गई। अब हेल्थ फैसिलिटी का मतलब ये हो सकता है हर विलेज, हर कस्बे तक कोई एक उच्च प्रकार का हॉस्पिटल हो जहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हो। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रेडिंग एवरीवेयर, एट एवरी कॉर्नर, लिखो एट एवरी कॉर्नर। देखो मैं ये पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप जब इस आंसर को लिखो ना तो आपके दिमाग में क्लिक करे। ये पॉइंट याद रखना, आप इसके बेसिस पर आप SST है लंबा करके अपने आप लिख लोगे। मतलब आपके दिमाग में है भाई हेल्थ फैसिलिटी, हाँ सॉरी हेल्थ फैसिलिटी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। हाँ उसके बाद क्या कर सकते हैं, हाँ डेवलपमेंट का एक और नजरिया हो सकता है कि हम विलेज तक भी क्या करें भाई अपने हॉस्पिटल को। बस बन गया आपका आंसर। बोलो SST कितना प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको लोग नहीं पता कितने बोरियस मैनर में पढ़ते हैं, भगवान जाने हम लोग, मतलब एकदम कोप भवन में चले जाते हैं लड़का लोग। कई लोग को देखो भाई SST, मतलब मेरे समय में ऐसा होता था SST भाई पढ़े हो, मतलब ऐसा टीचर आया आधा घंटा पढ़ा के आया, आधे से ज़्यादा जनता तो सोई हुई है, नींद पड़ गई सबके, क्या बोले, ठीक है। तो ये अलग है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, इन्हीं को लिखना। एजुकेशनल फैसिलिटी वही गवर्नमेंट सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील कैसे, अब इसके बारे में भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थाली बजा जाओ पेल के खा के आओ, ठीक है। ये मिड डे मील होता है। मिड डे मील का मतलब ये है कि लोगों को पहले क्या होता था विलेजेस में ना, लोग मतलब पहले जानते हो ना यार बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लाया कि मिड डे मील लाते हैं, जिससे जो आपका दोपहर का खाना रहता है वो स्कूल में मिलता है, जिससे होगा ये कम से कम वो खाने के बदौलत, मतलब खाने के जरिए से कम बच्चे वहाँ तक जाए, क्योंकि खाने का भी पैसा नहीं रहता था और गवर्नमेंट वो फोकट में दे रही है, इसलिए कम से कम खाने के नॉलेज से तो कम से कम वहाँ जाए ऐसा पढ़ने के लिए। तो इसलिए ये भी करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि डेवलप होने के बाद ना यार मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है ना। एक घो तो पूरा बस्तिये बस आ रहा है, 11 घो, ये सीधा 11 बना के ना क्रिकेट टीम बनाओ तुम लोग, महाभारत। इन लोग को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और क्या ही होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब कि खाता पीता है, हष्ट पुष्ट है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसी के बेसिस पर आपको समझना होगा क्या, बॉडी मास इंडेक्स, अब ये बॉडी मास इंडेक्स खैर आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, मैं मोटा मोटी चीज़ें बता देता हूँ। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा नापने का जरिया होता है जिसके थ्रू हम एजेस के डिवाइडेशन में पता लगा लेते हैं कि वो किस टाइप का आदमी है। जैसे किसी को मतलब बोल सकते हैं वो मतलब थोड़ा कमज़ोर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो मतलब हष्ट पुष्ट नहीं है, कोई फैटी हो जाएगा, या फिर किसकी बॉडी जो है क्या है बोल सकते हैं एवरेजली अच्छा है, मतलब फिट है वो है। लेकिन ये कैलकुलेट कब किया जाता है, 18 ईयर्स के अबो, नहीं 18 ईयर्स के अबो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको नेक्स्ट में पढ़ना है, आप अच्छे से बता दूंगा उसमें। पब्लिक फैसिलिटीज बस ये कंसोलिडेट कर दो, बता देना पब्लिक फैसिलिटीज मीन्स एवरी फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू बी वेल फेयर्ड पीपल
इन द कंट्री, मतलब एक वेलफेयर मतलब बोल सकते हैं कि हमें सारी प्रकार की फैसिलिटी है, उसको बोलेंगे क्या, पब्लिक फैसिलिटी बोलेंगे। अब इसको आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। अब ये था भाई बहुत प्यारा सा चैप्टर। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आया। मैंने अपनी तरफ से सारी आपके जो दिमाग में जो भरे हुए थे वो सब खोलने की कोशिश की है। अब आपने नहीं पता क्या क्या खोला है वो आप देख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों कि ये तो खैर हमारा बोल सकते हैं यही चैप्टर था। अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं, वही 2 चैप्टर हैं हमारे एसएसटी के इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाकी हमारे पूरा एसएसटी जो है कंप्लीट होने वाला है। तो आप अगर कंप्लीट नहीं किया तो मैं पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।